सुने कार्यक्रम हवा महल। हवा महल में आज सुनिए सलीमा खुर्शीद की लिखी नाटिका झूठी शान। देखिए, आज ऑफिस से ठीक वक्त पर आ जाइए। क्यों? आखिर आज क्या खास बात है जो इस तरह ठीक वक्त पर आने की ताकीद की जा रही है? अरे कमाल है, आप भूल गए। हालांकि भूलने जैसी बात तो नहीं है। आज हमें इंस्टॉलमेंट्स पर टीवी खरीद कर लाना है। याद आया? ओह हाँ, याद आया। लेकिन एक बार फिर अच्छी तरह सोच लो रजिया, पहले ही फर्नीचर और मशीन की किस्तें शुरू हैं और अब तुम कह रही हो कि टीवी ले। हाँ, मैंने अच्छी तरह सोच लिया है। टीवी हमें जरूर लाना है। कॉलोनी में तकरीबन सभी के पास टीवी आ गए हैं। एक हमारे ही बच्चों को देखने के लिए इधर उधर जाना पड़ता है। वो तो ठीक है रजिया, लेकिन तुमने ये भी सोचा है कि एक फर्द की तनख्वाह में हम तमाम चीजों के इंस्टॉलमेंट्स किस तरह दे पाएंगे? फिर टीवी से बिजली का बिल भी तो बढ़ेगा, उसका क्या होगा? महीने भर का खर्च, उस पर ये जानलेवा महंगाई जो रॉकेट की तरह रोज बरोज ऊपर ही ऊपर आ रही है। मैं कुछ नहीं जानती, घर में आज ही टीवी जरूर आना चाहिए। अगर इस तरह सोचते रहे तो उम्र भर सिर्फ सोचते ही रह जाएंगे। वो तो ठीक है, मगर मैं चाहता हूँ कि पहले पिछले इंस्टॉलमेंट्स खत्म हो जाएं, फिर हम कुछ और खरीदने की सोचें। नहीं, मुझे आज ही टीवी चाहिए। सबके घर हर चीज है, एक हमारे घर ऐसा है कि जो आस पड़ोस में किसी की भी बराबरी नहीं कर सकता। तुम गलत सोचती हो रजिया, हमको किसी की बराबरी करके क्या लेना है? हमें तो अपने ढंग से अपने बजट को देखकर जिंदगी गुजारनी चाहिए। मैंने कहा ना, मुझे टीवी चाहिए, बजट मैं संभाल लूंगी। ठीक है, तुम्हें तो हर किसी की बराबरी करने का मर्ज हो गया है। देखिए, अब मैं आपकी एक न सुनूंगी। बस शाम को वक्त पर घर आइएगा। अच्छा भाई, जैसे तुम्हारी मर्जी। ओह मम्मी, व्हाट ए ब्यूटी! कितना खूबसूरत टीवी है। मजा आ गया, हमारे घर भी टीवी आ गया मम्मी। वो चिंटू के घर हम जाते थे तो उसका भाई कैसा अकड़ता था, हमें बराबर देखने भी नहीं देता था। कभी कभी तो बाहर से ही टरका देता था मम्मी। हाँ बेटा, अब तो भी किसी के घर नहीं जाना होगा। अब तो लोग हमारे घर आएंगे। पता नहीं सभी अपने आप को क्या समझने लगे थे। अब आएगा मजा। ओहो मम्मी, आज हम कितने खुश हैं। आज हमारे घर भी टीवी आ गया। मगर मम्मी, ये डैडी क्यों खामोश बैठे हैं? डैडी देखिए तो, टीवी उस कोने में कितना खूबसूरत लग रहा है। घर की रौनक ही बढ़ गई है। क्या बात है डैडी, क्या आपको ये अच्छा नहीं लग रहा? अच्छा है बेटा, बहुत अच्छा है, लेकिन मैं कुछ और ही सोच रहा था। खैर छोड़ो। ये तो आपकी पुरानी आदत है, हर काम के लिए बस सिर्फ सोचते ही रहेंगे। मुझे ये सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं। अरे साहब, जब इंस्टॉलमेंट्स की सहूलियतें हमें हासिल हैं, तो क्यों ना उनसे फायदा उठाया जाए। यूँ सोचते सोचते तो उम्र निकल ही जा रही है। तुम ठीक कहती हो कि सोचते सोचते उम्र निकली जा रही है, लेकिन भाग्यवान ये भी तो सोचा होता कि आज की सोच कल की परेशानी से बेहतर है। ये जो तुम 3 महीनों में 3 चीजें ले आई हो, इन सबके इंस्टॉलमेंट्स की अदायगी और उस पर बिजली का बिल, तमाम खर्च क्या रंग लाएगा? देखिए जी, अब रंग में भंग न डालिए। मैं जो कर रही हूँ ठीक कर रही हूँ। हाँ। अरे मम्मी, अब अपना मूड खराब मत करो। हाँ मम्मी, छाया गीत का टाइम हो रहा है, टीवी शुरू करो ना। हाँ, जरूर, अभी करती हूँ। अरे रजिया बहन, क्या टीवी आ गया है तुम्हारे यहाँ? हाँ नजमा बहन, आ ही गया हमारे घर भी टीवी। जिनके घर में टीवी है ना, उनके तो मिजाज ही नहीं मिलते। मैं भी ले आई। मुबारक हो बहन, अच्छा किया ये तो तुमने। अब तो मैं अपने बच्चों के साथ तुम्हारे ही घर आया करूंगी। हाँ। वो नकचड़ी नाहिदा है ना, हाँ। कैसे मिजाज दिखाती थी। बहन जरूर देखने आना, इसमें पूछने की क्या बात है। तुम्हारा ही तो घर है। देखो बहन, एक तुम हो कि सबको खुशी खुशी बुला रही हो। दूसरे पड़ोसी तो ऐसा मिजाज दिखाते हैं जैसे हम उनके घर उम्र बिताने आए हों। क्या मजाल जो जरा सी देर बर्दाश्त कर ले। नहीं नजमा बहन, हमारे यहाँ ऐसी कोई बात नहीं। अपना ही घर समझो, बच्चों को लेकर के जरूर आया करो। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। आज शाम को टीवी पर बहुत अच्छी फिल्म है, बच्चों को लेकर आऊंगी। हाँ हाँ, जरूर आना, जरूर आना। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
आहा, मजा आ गया। ये होता है अपनापन। हाँ। टीवी देखते वक्त लगा जैसे अपने ही घर में बैठे हों। अच्छा, अब चलूंगी। चाय नाश्ते का बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, कल शाम सुना है कोई नाटक है, बच्चों के साथ आऊंगी देखने। हाँ हाँ, जरूर जरूर। बच्चे थे या डाल, आखिर इन आधा दर्जन बच्चों को लेकर आने के लिए नजमा से तुमने कहा था। देख रही हो घर की हालत। आखिर क्या हुआ? अरे ये पूछो क्या नहीं हुआ। उधर देखो, उधर वो देखो, उसके छोटे बच्चे ने फर्श पर गंदगी कर दी और उधर किसी बच्चे ने केले खाकर छिलके पलंग पर डाल दिए हैं और गंदे हाथों को टेबल कवर से साफ कर लिया है। फर्श की हालत तो देखी मम्मी, गंदे पैरों ने फर्श पर क्या नक्शो निगार बनाए हैं। हाय हाय, मेरी स्कूल की किताब की क्या दुर्गत बनाई है। लगता है नजमा आंटी के मुन्ने ने इसका वर्ग अलग कर दिया है। अब टीचर मुझे मारेगी। मम्मी, कितने बहुत से बच्चे और औरतें बगैर बुलाए घर में घुस आए थे, आपने उन्हें मना भी नहीं किया। ये तो बेटा अब रोज की सरदर्दी है, आगे आगे देखिए होता है क्या। अरे आप तो राही का पहाड़ बनाए जा रहे हैं। कमरा मैं ठीक कर लूंगी। आखिर पहले हमारे बच्चे भी तो दूसरों के घर जाया करते थे। लेकिन हम किसी के घर इस तरह गंदा थोड़ी करते थे मम्मी। और ना ही उनकी चीजों को तोड़ा फोड़ा करते थे। अच्छा अच्छा बाबा, आप चुप ही रहो। अरे भाई रजिया, रजिया कहाँ हो भाई? बहुत जोरों की भूख लगी है, अगर खाना तैयार हो तो भाई फौरन ले आओ। अभी लाए। हाँ मम्मी, मुझे भी बहुत भूख लगी है। खाना तैयार हो तो लगा दीजिए, कुछ कॉलेज का काम करना है, फिर टीवी का वक्त हो जाएगा। अच्छा अच्छा, अभी लगाती हूँ। अब खाना लगा दिया है। मम्मी ये क्या, आज फिर दाल पकी है? क्यों भाई, आज सब्जी कोई नहीं बनी, पापड़ अचार भी नहीं है? मम्मी, मुझसे रोज रोज ये दाल वाल नहीं खाई जाती। और कुछ नहीं तो ऑमलेट ही बना दो। अंडे नहीं है घर में, आज दाल चावल ही खा लो। हाँ, मुझसे नहीं खाई जाती ये दाल। क्यों रजिया, क्या तुम्हारी तबीयत खराब है जो आज पूरा खाना नहीं बना सकी? तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या, आखिर बात क्या है, मुझे बताती क्यों नहीं हो? दरअसल आज पैसे नहीं थे घर में। पैसे नहीं थे? हाँ, ये दाल चावल भी उधार लाई हूँ। पर रजिया, इतनी जल्दी रुपए खत्म कैसे हो गए? अभी तो महीने का शुरू ही है। अभी से ये हाल है तो बाकी दिन किस तरह गुजरेंगे? पता नहीं कैसे गुजरेंगे। पूरी तनख्वाह खर्च हो गई। बिजली का बिल भी इस माह 90 रुपए आया है। इंस्टॉलमेंट्स की अदायगी के बाद बाकी रुपए से घर खर्च। मैं इसी बात से डर के उस दिन तुम्हें टीवी लाने को रोक रहा था, मगर तुम्हें तो झूठी शान दिखाने का शौक चलाया था। अब सुख की रोटी के भी लाने पड़ जाएंगे। अब गुस्सा दिखाने का क्या फायदा? खाना खा लीजिए, बाद में ठंडे दिल से उपाय सोचेगी। बहुत खूब, तुम अपनी मनमानी करो और उपाय मैं सोचूं। लाइए मम्मी, अब जो कुछ भी है दीजिए। लाइए, दाल ही सही। हाँ, खुद करदारा इलाज नीस्त। अरे यार आसिफ, ऑफिस का टाइम कब का खत्म हो गया, तमाम लोग चले गए, क्या आज घर जाने का इरादा नहीं है जो यूं बैठे हो? घर तो जाना ही है महेंद्र डियर। फिर आखिर इस तरह धुनी रमा के बैठे हो? चलो ना। चलो भाई, चलते हैं। आओ। चलो। आखिर बात क्या है दोस्त, तुम कुछ परेशान दिखाई देते हो। कुछ नहीं, कोई खास बात नहीं। अरे भाई, खास न सही, कोई आम बात ही सही, क्या मुझसे भी छुपाओगे? दोस्तों को बताने से गम बढ़ता है। इसमें तो कोई शक नहीं, पर महेंद्र, ये परेशानी कुछ ऐसी है कि जिसका कोई हल नहीं। अब पहेलियां तो बुझा मत, साफ साफ बात कर। भाई, तुम्हारी भाभी रजिया ने जानबूझकर परेशानी मोल ली है, जिसे हम सब भुगत रहे। यार, इतनी बातें बनाने के बजाय मतलब की बात करना। आखिर मामला क्या है? हाँ, अगर जरूरी हुआ तो मैं भाभी को समझाऊंगा, अगर मेरी मदद से कुछ हो सके तो मैं। मदद तो तुम हमेशा ही करते हो, मगर अब तो पानी सर से ऊंचा हो चुका है। दरअसल रजिया की हठधर्मी ने ही ये दिन दिखाया। देख, हम मैं तुझे मार बैठूंगा अगर सीधी तरह से तुमने बात न की तो, समझे? बेकार तुम भी परेशान हो गए, छोड़ो यार। देखो यार, आज तो मुझे काम है, कल रात तुम्हारे घर आऊंगा और भाभी से ही पूछूंगा कि ये चक्कर क्या है। हाँ, कल टीवी पर एक बढ़िया नाटक भी आ रहा है, तेरे ही घर देखूंगा। अरे हाँ, वो तुम्हारा टीवी कैसा चल रहा है? बस सारी परेशानियों की जड़ ये टीवी ही तो है। टीवी? वो किस तरह? वो इस तरह महेंद्र कि पिछले सामान की इंस्टॉलमेंट्स के खत्म होने से पेशतर ही रजिया ने टीवी खरीद लिया। उसे तो बस कॉलोनी वालों को अपनी झूठी शान दिखानी थी। अब ये हाल है कि 15 ही दिनों में तनख्वाह हवा हो जाती है और फिर बाकी महीना गुजारना मुश्किल हो जाता है। कई महीनों से ये सिलसिला चल रहा है।
अब तो जिंदगी अजीर्ण होकर रह गई है। ओह, तो ये बात है। मेरा दिमाग तो सोच सोच कर माऊफ हो रहा है। बला से शान से न रहते, सुखी तो थे, न जाने अब आगे क्या होगा। बस 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 बस, अब आगे कुछ नहीं होगा। कुछ कैसे नहीं होगा? बस ये ना पूछो। मैं कल रात नहीं, कल सुबह तुम्हारे घर आ रहा हूं। अब तुम किसी बात की चिंता ना करो। मैं चिंता कैसे न करूं दोस्त? चिंता तो अब मेरा मुकद्दर बन गया है। चिंता करना छोड़ो, बस अब तुम सिर्फ इतना करो कि कल सुबह घर पर मेरा इंतजार करो। लेकिन महेंद्र, मैं अब तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। अच्छा, कल तक के लिए टाटा, बाय बाय। नमस्ते भाभी। अरे महेंद्र भाई, नमस्ते। आइए आइए आइए। आसिफ है घर में? हाँ हाँ, बैठिए, मैं अभी भेजती हूँ। तो तुम आ गए महेंद्र? क्यों ना आता? पता नहीं इस चक्कर से कैसे छुटकारा मिलेगा। मैं तो रात भर सो भी नहीं सका। अमा छोड़ो भी, तुम्हें तो फिक्र करने की बीमारी सी हो गई है। अच्छा, मुझे भाभी से बातें करने दो। भाभी, अरे भाभी, जरा इधर तो आइए ना। आई महेंद्र भाई, कहिए। कमाल है भाभी, अरे आपका देवर आया है, अभी तक आपने चाय को भी नहीं पूछा। सच पूछो भाभी, तो मैं यहाँ आपके हाथों की चाय के लालच में ही आता हूँ। क्या आज चाय नहीं मिलेगी? वो चाय, वो महेंद्र भाई, आप बैठिए तो वो। हाँ, क्या आप लोगों ने चाय पी ली है? ओह, शायद खाना पका रही होंगी आप। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए किचन में, मैं चाय बनाने में आपकी मदद करता हूँ। चाय तो मैं जरूर पीऊंगा भाभी। चाय तो तुम तब पियोगे जब घर में चाय, शक्कर, दूध होगा। हाँ? पिछले 3 दिन से गुड़ की चाय बन रही है हमारे घर, आज वो भी खत्म। तुम चाय की बात कर रहे हो, यहाँ तो फाकों की नौबत है। घर का राशन खत्म हो चुका है, दुकानदार ने उधार बंद कर दिया है, क्योंकि पिछले 2 महीनों से उसे पैसे नहीं मिले। भाभी, ये क्या है भाभी? ये सच कह रहे हैं महेंद्र भाई, अब आपसे क्या छुपाना, आजकल हम लोगों का यही हाल है। और इस हाल को पहुंचाने की जिम्मेदार तुम, सिर्फ तुम हो। मुझे क्या मालूम था कि नौबत यहाँ तक पहुंचेगी। मैंने छोटी शान में जिंदगी का सुख चैन भी खो दिया। बहुत जल्द एहसास हुआ तुम्हें? आसिफ, प्लीज चुप रहो। इन्हें कहने दो महेंद्र भाई, इन्होंने लाख समझाया, लेकिन मैंने दूसरों की जिद पे अपने घर को तबाह कर दिया। इनकी एक न सुनी। आज मेरे बच्चे भी मेरे वजह से बर्बाद हो रहे। अगर उनकी फीस 1-2 दिन में न गई तो स्कूल कॉलेज से नाम कट जाएगा। चलिए भाभी, आपको इन बातों का एहसास तो हुआ। मुझे यकीन है ये आपकी पहली और आखिरी गलती होगी। अच्छा, ये कुछ रुपए ले लीजिए और घर में खाने पीने का बंदोबस्त कर लीजिए। महेंद्र भाई। और आसिफ, तुम तमाम इंस्टॉलमेंट्स के कागजात लेकर मेरे साथ चलो। आज तमाम रकम अदा कर दी जाएगी। मगर महेंद्र, तुम इतना रुपया कहां से लाओगे? तुम भी तो उतनी तनख्वाह पाते हो जितनी की मैं। हाँ आसिफ, पाता तो उतनी ही हूं, मगर तुम्हारी भाभी दीपा को दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर उसमें एक खूबी यह भी है कि वो हर महीने कुछ न कुछ बचत जरूर कर लेती है। ये वही रुपया है जो इस वक्त तुम लोगों के काम आ रहा है। ओह महेंद्र मेरे दोस्त, इस वक्त तुमने हमें तबाह होने से बचा लिया। देखो रजिया, इसे कहते हैं दोस्त, और एक वो हमारे रिश्तेदार हैं, असलम चचा, गफूर मामू। नाम ना लीजिए उनका, मतलब ही है सबके सब। वक्त पर कोई काम नहीं आया। महेंद्र, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। क्यों शर्मिंदा करते हो दोस्त? वो दिन भूल गए जब मैं अस्पताल में पड़ा जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था? तब तुम्ही ने खून देकर मेरी जान बचाई थी। क्या मैं वो वक्त भूल सकता हूं? आसिफ डियर, रिश्ते खून के नहीं दिलों के होते हैं। हम किसी भी धर्म के हों, पर सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत। और इंसानियत का तकाजा है कि हम एक दूसरे के दुख दर्द में काम आए। अरे भाभी, ये आपकी आंखें क्यों गंगा जमुनी बनी हुई हैं? महेंद्र भाई, सच पूछिए, आपने हमें इस वक्त बेमौत मरने से बचा लिया। दीपा भाभी की बेसारी जिंदगी ने अब मेरी जिंदगी का रुख बदल दिया है।